नमस्कार दोस्तों। मैं टेक्निकल क्लास को लेकर आया हूं जो कि किसी भी प्रकार की आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा बेस्ट और यूनिक कंटेंट लेकर आया हूं, चैप्टर लेकर आया हूं, जिससे आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे कि किसी भी कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, कहीं किसी किताब में आप पढ़ लीजिए, इससे सरल तरीका आप कहीं नहीं पाएंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को आगे लेकर चलता हूं। इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रकार का कहीं भी खोज लीजिए, इससे अच्छा, इससे बेस्ट टॉपिक टॉपिक नहीं कह सकते, मतलब इससे बेस्ट, इतना सरल भाषा और इतनी आसानी से आप समझ जाएंगे कि अब आपको क्या बताऊं। पूरा चैप्टर को, पूरी क्लास को मैं एक प्लेलिस्ट में दे दूंगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज इंजन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप किसी भी कोर्स में नहीं पा सकते हैं। इतनी आसानी तरीके से समझाऊंगा, इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि क्या कोई कोर्स लेके आया है। तो मैं जो भी इसके चैप्टर होंगे, जो भी इनकी क्लासेस होंगी, मैं एक प्लेलिस्ट में दे दूंगा। जो कि आज हम सबसे पहले इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंजन होता क्या है, व्हाट इज इंजन। ठीक, तो अपने चैप्टर में मैं आप लोगों के डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैं एक व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं। तो इस जो भी हमारे कंटेंट है, मतलब जो भी हमारा लिखने वाला सामग्री है, तो मैं पहले लिख चुका हूँ, जिससे लिखने में आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोग पढ़ेंगे इंजन का वर्गीकरण। आज चैप्टर क्लास 1 है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। हम लोग इंजन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि इंजन होता क्या है। व्हाट इज इंजन। इंजन क्या है। इंजन एक ऐसा मशीन है जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इंजन क्या है। इंजन एक ऐसा उपकरण है, इंजन एक ऐसा मशीन है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वो हमारा क्या है, इंजन है। ठीक, तो हम सब ये जानेंगे कि हमको सबसे पहले शुरुआत में, मेरे को सबसे पहले, हम इंजन तो डायरेक्ट बना नहीं दिए। हमको इंजन बनाने के लिए हमको बुद्धि कहाँ से आया, दिमाग हमने कहाँ से यूज किया इंजन बनाने के लिए। ठीक, इंजन तो हमने पढ़ा, इंजन क्या पढ़ा कि इंजन एक ऐसा मशीन है जिसमें हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी किसी भी प्रकार की ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। हमारा क्या है, इंजन है। इंजन एक ऐसा मशीन है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। और ये इंजन को बनाने की दिमाग हमको कैसे आया, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा इंजन क्या है कि इंजन एक ऐसा मशीन है जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर काम करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तब क्या किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊष्मागतिकी का हमारा प्रथम नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक, तो इसी सिद्धांत को लेकर हमारे वैज्ञानिक भाई ने क्या किया, इंजन को बनाया। इंजन हमारा मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर काम करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट इंजन। कि कोई भी इंजन हमारा, जो भी हम ईंधन देते हैं, फ्यूल देते हैं, तो डायरेक्ट तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसको हीट करते हैं, इसके बाद हमको मैकेनिकल ऊर्जा में इंजन कन्वर्ट करके देता है। ठीक, हीट इंजन ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हम लोग आज तक जो भी इंजन देखे हैं, जो भी इंजन पढ़े हैं, वो क्या है, एक हीट इंजन है। ठीक, हीट इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन, ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हीट एनर्जी, हीट इंजन से हमको हीट एनर्जी कैसे मिलती है, पेट्रोल या डीजल से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर क्या बनता है, पेट्रोल और डीजल बनता है।
रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, हम केमिकल एनर्जी से मेरे को रासायनिक ऊर्जा क्या है हमारा पेट्रोल और डीजल है, इससे हमको हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हीट इंजन से। ठीक, हीट इंजन में हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये हमारा हुआ इंजन। इंजन को हम पढ़ लिए। इंजन किस सिद्धांत पर क्या करता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर काम करता है। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, यानी कि हम फ्यूल का दहन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ करते हैं। हम इसको दो आधार पे बांटे हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। टू टाइप का इंजन होता है। कौन कौन, इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। इंजन का वर्गीकरण किए तो अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। इसको अंतर्दहन इंजन को शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन बोलते हैं और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन को ईसी इंजन बोलते हैं। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का उदाहरण क्या है, स्टीम इंजन, लोकोमोटिव इंजन, भाप इंजन, टरबाइन इंजन और स्टर्लिंग इंजन। हम लोगों को अधिकतर रूप से क्या पढ़ा जाता है, हम लोग जो भी इंजन उपयोग करते हैं वो क्या होता है, हम लोग का इंटरनल इंजन को हम यूज करते हैं। तो पूरे क्लास में, पूरे चैप्टर में हम लोग इंटरनल कंबस्टन इंजन को पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं, उसका उदाहरण जान लेते हैं, बस हमको इतना ही जरूरी है। ठीक, तो इसमें देखिए एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टीम इंजन है, लोकोमोटिव इंजन है, भाप इंजन है, टरबाइन स्टर्लिंग इंजन है। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है और वीडियो को रोककर आप लोग देख सकते हैं। इन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कहते किसे हैं, बाह्य दहन इंजन क्या है, इसमें फ्यूल यानी ईंधन का दहन, फ्यूल यानी ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। बाह्य दहन इंजन में नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें फ्यूल ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है, यानी इंजन के बाहर होता है। जो भी हम फ्यूल का दहन करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, वो इंजन के सिलेंडर के बाहर जलाते हैं। ये स्टैटिक पावर के लिए उपयोगी होता है, यानी कि यह एक ही जगह पर रहकर पावर को देता है। क्योंकि हमारा ये क्या है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन थोड़ा आकार का बड़ा होता है, इसे हर जगह ले जाकर पावर को उससे ले पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए स्टैटिक पावर के लिए उपयोगी होता है, स्थैतिक शक्ति के लिए उपयोगी होता है हमारा एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। इसमें फ्यूल ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। बस एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में मेरे को इतना ही पढ़ना है। अब हम आते हैं इंटरनल कंबस्टन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन। अब हम इंटरनल कंबस्टन इंजन का वर्गीकरण किए। इंटरनल कंबस्टन इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन जिसे बोलते हैं प्रत्यागामी इंजन नंबर 1, और ये क्या है, रोटरी इंजन, घूर्णी इंजन जिसे बोलते हैं। रोटरी इंजन का उदाहरण क्या है, वेंकल रोटरी इंजन। रोटरी इंजन का उदाहरण क्या है। अब हम लोग अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन को भी पढ़ लिए। इसमें से वर्ग इसका क्लासिफिकेशन किए, कौन कौन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन। रोटरी इंजन का उदाहरण क्या है, वेंकल रोटरी इंजन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब एक और राज की बात आई कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में, पूरे क्लास में हम लोग को अधिकतम जरूरत क्या पड़ेगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन को, जिसको बोलते हैं प्रत्यागामी इंजन। प्रत्यागामी इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्लासिफिकेशन किया, इसका वर्गीकरण किए तो कौन कौन आया, स्फूलन प्रज्वलन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी संपीड़न प्रज्वलन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन और स्फूलन प्रज्वलन इंजन। इसको क्या बोलते हैं, एसआई इंजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं। ये पेट्रोल या गैस इंजन होता है। इसे पेट्रोल इंजन को ही हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। ये टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होता है। और हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआई इंजन बोलते हैं। ये क्या होता है, डीजल इंजन होता है। हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या होता है, डीजल इंजन होता है। और ये भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होता है। अंतर्दहन इंजन क्या होता है, इसमें फ्यूल ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ये डायनेमिक पावर को देता है, यानी कि हमको जहां जरूरत पड़े चल चल कर ये पावर को देता है। हमारा क्या है, इंटरनल कंबस्टन। इंटरनल कंबस्टन इंजन क्या होता है, अंतर्दहन इंजन जिससे बोलते हैं। इसमें फ्यूल ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें फ्यूल यानी ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है। जो भी हम फ्यूल ईंधन का दहन करते हैं, ईंधन को जलाते हैं, वो हम इंजन के अंदर को पूरी प्रक्रिया करते हैं। ठीक, ये डायनेमिक पावर देता है। डायनेमिक पावर मतलब ये हर जगह चलकर पावर को, शक्ति को उत्पन्न करता है, ऊर्जा को देता है।
जैसे कि हमारा कार हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बस ट्रक आदि, ये सब क्या है हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन है। इंटरनल कंबस्टन इंजन का आविष्कार सन 1876 में जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने किया था। इंटरनल कंबस्टन इंजन का आविष्कार किसने किया था? सन 1876 में जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने किया था। ये सबसे जरूरी बात क्या है कि ये कौन सा पावर देता है? डायनेमिक पावर देता है। ये हर जगह चलकर पावर को देता है। ठीक, इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है। ठीक।